स्वागत है दोस्तों आज के टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जब रात को हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान से आता हुआ जो तारे से जो रोशनी है वो कभी हमारे आंखों के सामने पड़ता है तो कभी हमारे आंखों से वह ओझल हो जाता है, कभी वह दिखाई देना बंद हो जाता है। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये वो घटना है जो हमें ऐसा देखने पे मजबूर करता है, ऐसा लगने पे मजबूर करता है कि वास्तविक में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, लेकिन यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। यानी कि ये जो घटना है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा होता है, क्योंकि आसमान से जब लाइट हमारे अर्थ के मीडियम यानी कि माध्यम में, ये वो माध्यम रेयर और डेंस यानी विरल और सघन माध्यम में। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे प्रकाश का ये जो लाइट है, कि ये जो लाइट यानी कि प्रकाश जब विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से जब वह सघन माध्यम में आती है तो कैसे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, विरल मतलब रेयर और सघन मतलब डेंस। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये ऊपर का ये जो सरफेस है वो हमारा रेयर है। रेयर मतलब विरल, यानी कि कंपेयर, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उससे पतला, इसको ऐसे समझेंगे, उससे कम घना। और ये जो सघन है हम इसको सघन माने हैं, तो यानी कि ये जो सघन है, यानी ये जो सघन वाला जो है ना, वो ऊपर वाले के कंपेयर में क्या होगा, थोड़ा ये गाढ़ा सरफेस होगा, मोटा सरफेस होगा। ठीक है, अगर हम ऊपर में, ठीक है, पानी को लेते हैं और नीचे लेंगे किसको, शीशा को लेंगे, है ना। यहाँ पे लिए क्या, हम एक ग्लास लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिए, हम एक ग्लास को लिए और ऊपर में लिए पानी यानी वाटर। तो इन दोनों में कौन ज्यादा सघन हो जाएगा, कौन ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और कौन विरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पानी हमारा विरल हो जाएगा, यानी पानी हमारा रेयर हो जाएगा, मीडियम। जो ग्लास होगा वो डेंस होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि ऊपर हम एयर को लिए हैं और नीचे ग्लास को ले सकते हैं। यानी ये मेरा क्या है, रेयर कंपेयर टू, आप देख लीजिए, है ना। ऊपर लिए हम क्या, रेयर यानी कि पतले वाले मीडियम को, और नीचे लिए डेंस यानी कि हम सघन यानी एक गाढ़ा मीडियम, कंपेयर टू ऊपर वाले के। इस ऊपर वाले के कंपेयर में ये जो नीचे वाला है ये थोड़ा हमारा गाढ़ा है, थोड़ा सघन है, डेंस है। अब आसमान से, ठीक है, तो ऊपर में हम क्या लिए हैं, एक एयर लिए हैं और नीचे एक ग्लास का, ठीक है, एक शीशा का ये स्लैब रखा हुआ है। अब कोई भी एक लाइट, एक किरण आ रही है, ठीक है, तो वो ग्लास के स्लैब तक वो कंटिन्यूअस आएगी। ठीक है, आने के बाद वो क्या होगा, क्योंकि ये गाढ़ा है, ठीक है ना, तो गाढ़ा है, हम लोग डेंस को या सघन को गाढ़ा के रूप में याद रखेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा कि इसको याद रखने के लिए, है ना। रेयर डेंस हमेशा कंफ्यूजन हो जाएगा कि रेयर कौन होगा, एयर रेयर में आएगा कि डेंस होगा। अभी पानी है तो पानी को कभी डेंस कभी रेयर, क्या करें। तो कंपेयर, डेंस मतलब सीधे गाढ़ा और रेयर मतलब पतला। तो ये हवा है, यहाँ पे हवा क्या हो जाएगा आपका, रेयर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, विरल हो जाएगा। और नीचे जो सघन है, ये जो आपका डेंस है, वो ग्लास हो जाएगा। हम दोनों जो एग्जाम्पल के लिए हम जो दो ऑब्जेक्ट लिए हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। पर हम एक निशान, एक सीधा स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग अभिलंब कहेंगे, एक सीधा स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, जिससे कि और इसको समझने में आसान होगा। अब देखिए, अब हम इसके प्रिंसिपल के ऊपर आ चुके हैं कि ये कहता क्या है। ठीक है, क्या कहता है हमको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है कि जब कोई लाइट यानी जब कोई प्रकाश की जो किरण है, ठीक है ना, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, जाती है, प्रवेश करती है। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ, जो ये यानी कि ये जो लाइट के बेंड होने की ये घटना है वो कब होती है, जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से वो ट्रेवल करके किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। ठीक है, तो उसी घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन के नियम, क्या, अपवर्तन के नियम से, यानी हम लोग अपवर्तन के नियम के रूप में हम इस घटना को जानते हैं कि ये जो लाइट है ये सीधी आ रही थी, लेकिन यहाँ का
ये जो एरिया है, ठीक है, ये डेंस होने के कारण वो क्या हुई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? सिंपल सा तरीका है, ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए ये गाढ़ा है, नीचे वाला क्या है, गाढ़ा है, ठीक है। तो इसको गाढ़ा को कुछ ऐसे ही करके याद रखिएगा कि ये एक तरीके का बस है और बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, ये वैसा बस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ये बाहर आप फ्री हैं, एकदम हवा में है। तो आप जैसे ही अंदर जाएंगे गाढ़ा में, तो पकड़ के सब आपको क्या करता है, सब मिलकर आपको दबा देता है। बस में तो ऐसा ही होता है, सब मिलकर क्या करता है, आपको दबा देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जो वहाँ पे का जो एरिया होता है वो डेंस होता है, वो गाढ़ा होता है। ऐसे करके हम इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। वही हम अपने पुराने नियम के अनुसार चलेंगे कि क्या कह रहा था हमारा पुराना लाइन, पुराना ये जो हम अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, वो क्या था, वो ये था कि कोई प्रकाश, ठीक है, किसी माध्यम में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो ट्रैवल कर रहा है, अब उसको तो आना चाहिए था ऐसे ही, लेकिन वो क्या होगा, ऊपर में रेयर है, नीचे में डेंस है, तो रेयर से डेंस में आएगा तो क्या होगा, अंदर अभिलंब की ओर, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल लाइन और हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, और इंग्लिश में इसको नॉर्मल लाइन कहेंगे। तो वो नॉर्मल लाइन की ओर मुड़ जाता है, जबकि इससे जस्ट अपोजिट, ठीक है, इससे जस्ट अपोजिट हम एक बात को देखेंगे, वो ये कि अब ये मान लीजिए कि लाइट, एक लेज़र लाइट हम लोग ले आए हैं, ठीक है। तो लेज़र लाइट लाए हैं और पानी के अंदर हाथ डालकर यहाँ से हम लोग लाइट को जला रहे हैं। तो होना क्या चाहिए था, ठीक है ना, होना चाहिए था ये लाइट यहाँ से निकलता, ठीक है ना, जाना चाहिए था क्या, ऐसे सीधा। अब आप बताइए, ये तो गाढ़ा है, ये भीड़ में है, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए जब बस से बाहर निकलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने पहले ये जो देह हाथ है ना, कहते हैं कि ओह फ्री हो गए, है ना, मतलब अपने देह हाथ को थोड़ा फैलाते हैं। तो फैलाना मतलब इससे अब आप दूर भागेंगे, है ना, इससे क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ये जो नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन से दूर भागेंगे कब, जब आप किसी गाढ़े सरफेस से, यानी कि किसी डेंस मीडियम से जब आप रेयर मीडियम की ओर जाएंगे तो आप उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और होता भी ऐसा ही है कि जब हम लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके से, ठीक है, जब जहाँ धक्का मुक्की हो रहा है, इतना भीड़ हो, जब उससे बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा दूर भागते, यानी अभिलंब से वो जो लाइन है, वो जो, ठीक है, ये जो किरण है, ठीक है, ये जो प्रकाश की जो किरण है वो क्या करेगी, ठीक है, नॉर्मल लाइन से दूर भागेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी ये। ठीक है, तो हम लोगों ने इंसिडेंस रे देखा, ठीक है, कि आपकी ये जो किरण, ठीक है, ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे के रूप में जानते हैं। और रिफ्रैक्टेड, ठीक है, अगर ऊपर में हमारा रेयर है मीडियम, नीचे में डेंस है, तो ये क्या होती है, ये अंदर की ओर थोड़ा सा मुड़ जाती है ना, मुड़ी हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो हमारा रे होगा, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है ना, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा और ये हमारा इंसिडेंट रे होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें एक एंगल दिखेगा, ये दोनों के बीच में एक एंगल होगा, ठीक है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं, ऊपर वाले को रिफ्रैक्टेड एंगल और नीचे वाले को हम लोग कहेंगे नीचे वाले को हम लोग एक होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, क्योंकि ऊपर में, ठीक है ना, एक इंसिडेंट रे है, ये आने वाली रेखा है। तो आने वाली रेखा में कौन सा एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल बनेगा, और ये जो नीचे वाली जो रेखा है उसको हम लोग क्या जानेंगे, उसको हम लोग ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर आपतन कोण और यहाँ पे कौन सा, अपवर्तन कोण। ठीक है, यहाँ पर आपतन कोण और यहाँ पर नीचे में, यहाँ पे अपवर्तन बन रहा है नीचे में और ऊपर में बन रहा है आपतन कोण। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन अब हम लोग अपवर्तन देखेंगे। ठीक है, एक हम लोग ग्लास का, एक शीशा का एक स्लैब लिए हैं, ठीक है, कैसा, एक आयताकार रे, ठीक है, एक आयताकार हम लोग ग्लास का स्लैब लिए हैं। अब हो रहा क्या है कि इसके अंदर हम लोग एक किरण को भेजते हैं, एक रे को भेजते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक किरण को भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला ये डेंस है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, थोड़ा अंदर की ओर मुड़ेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा अंदर की ओर मुड़ेगा और मुड़ेगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, जबकि इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ठीक है ना। ये अब थोड़ा अंदर की ओर यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा अंदर की ओर यहाँ से बेंड हुआ है, ठीक है ना,
ये थोड़ा अंदर की ओर बेंड हुआ। अब जब यहाँ से ये निकल रहा है तो अब सघन से ये क्या करेगा, विरल में यानी कि डेंस से रेयर में जाएगा। तो डेंस से रेयर में जाने के बाद हम बोले थे क्या कि वो क्या करेगा, थोड़ा दूर भागेगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे उसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा दूर भाग रहा है, ठीक है। अब कुल मिला के ये जो शुरू से चला था, ठीक है, और जब हम लास्ट तक भी देखेंगे ना तो इन दोनों के बीच में हमको कुछ गैप दिखेगा, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गैप हो जाता है, ठीक है। इस तरीके के गैप को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। स्नेल के नियम के बारे में यानी कि स्नेल्स लॉ, तो इनके द्वारा कहना था क्या, ये एक नियम दिए थे जिसको कहते हैं साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, जो कि ऊपर वाले लाइट को, इंसिडेंस को, ठीक है, साइन आई यानी कि इंसिडेंस आई मतलब कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट, ठीक है, और ये जो आर है वो हमारा कौन सा हो गया, तो रिफ्रैक्टेड, ठीक है ना, जिसको V1 बाई V2, ठीक है। अब इनके नियम को हम लोग जानते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया था कि जो आपतित किरण है, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड आपतित और अपवर्तित किरण है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पे होगा। तो ध्यान दीजिए, ये, ठीक है, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, आपतित और अपवर्तित और ये नॉर्मल लाइन, ये तीनों एक ही प्लेन पे है या नहीं, तो है। इसका स्नेल का नियम का, ये स्नेल का यह पहला नियम था, ठीक है। अब हम लोग इसके दूसरे नियम की तरफ जाते हैं जिसमें कहा गया है, तो स्नेल के नियम में यानी कि इसका रिफ्रैक्शन है ना, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दूसरा नियम ये कहता है कि कोई, ठीक है, ये जो आप ये ऊपर का जो हमारा इंसिडेंट, ठीक है, रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो एंगल हमेशा, ठीक है, हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो इक्वली होगा, एक रेशियो में, ठीक है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, जिससे वो क्या कर रही है, ये है ना, ये दोनों हमेशा ट्रैवल, ये दोनों हमेशा एक रेशियो में होगा, जो कि ये है। इसको हम लोग क्या जानेंगे कि स्नेल लॉ, ठीक है, ये स्नेल लॉ का दूसरा नियम है क्या, कि साइन आई, ठीक है ना, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। तो स्नेल लॉ में हम देखेंगे क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ क्या यहाँ पे रिफ्रैक्टेड, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो दोनों के दोनों क्या होगा, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, ठीक है, जिस वेलोसिटीज में है, मतलब वो जिस भी फॉर्म में वो एक इक्वल रेशियो में होगा। रेशियो मतलब क्या कि साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, या फिर V1 बाई V2। V1 क्या हो गया, ऊपर वाले लाइट को हम V1 के नाम से जानेंगे और नीचे वाले लाइट को हम V2 के नाम से जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि ये जो लाइट है किसी एक माध्यम से निकलकर जब वह दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड जो लाइट का था, ठीक है, लाइट का कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा ना पहले वाले माध्यम में, और दूसरे माध्यम में भी कुछ ना कुछ स्पीड होगा, ठीक है। अब चूंकि सभी जगह सभी माध्यम में लाइट का स्पीड सेम नहीं होता है, हम केवल वैक्यूम और एयर में जो हवा का स्पीड है उसको हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के, है ना, पढ़े थे हम लोग 3 लाख किलोमीटर, ये जो पर सेकंड ये जो स्पीड है वो एयर या फिर वैक्यूम में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब मीडियम बदल जाता है, ठीक है ना, मीडियम क्या होता है, बदल जाता है। अब ग्लास के अंदर या फिर वाटर के अंदर, केरोसिन के अंदर, तो अलग अलग मीडियम में ये जो स्पीड है किसका, लाइट का, तो अलग अलग मीडियम में ये लाइट का स्पीड भी अलग अलग होता है। जैसे कि हम कह रहे थे कि स्पीड, है ना, किसी माध्यम में लाइट का स्पीड, फिर पहले माध्यम में लाइट का स्पीड बटा दूसरे माध्यम में, देख रहे हैं, दोनों के बीच का ये जो रेशियो है इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं।